क्लास 9 के बहुपद के बारे में जानने वाला है। बहुपद को जानने के लिए या बहुपद को जानने से पहले हमको कुछ बेसिक टर्म को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो बहुपद है, बहुपद आने के लिए उससे पहले हमको कुछ कुछ चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। जैसे सबसे पहले हमारा हो गया है कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। हमारा सबसे पहले क्या आता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या वो होता है जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से जो भी संख्या आता है वो क्या आता है, तो प्राकृतिक संख्या में आता है। ठीक है। इसके बाद हमको बहुपद को जानने के लिए इसके बाद हमको एक जानना होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो आपको बता दें कि पूर्ण संख्या हमारा जो प्राकृतिक संख्या है उसी में यदि हम सिर्फ जीरो जोड़ दें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमारा क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या को हम जाने, उसके बाद पूर्ण संख्या को जाने, और बहुपद को जानने से पहले हमको और एक चीज का जानना जरूरी होता है, वो होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, तो वास्तविक संख्या वो होता है दुनिया का जो भी जितना भी कोई भी संख्या होता है, जो भी जैसे कि हो गया सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये जितने सारे संख्या हैं सारे क्या है, वास्तविक संख्या। इसको हम लोग रियल नंबर भी कहते हैं आपका इंग्लिश से। तो हम लोग का कोई भी संख्या जो हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो वास्तविक संख्या कह सकते हैं, उसको हम लोग वास्तविक संख्या कह सकते हैं। आपने जाना कि किस तरह से हम लोग प्राकृतिक संख्या को जाने, जो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से कोई भी संख्या इन्फिनिटी तक जा सकता है। उसी तरह से हम पूर्ण संख्या को जाने, 0 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 जाता है, इसमें ना माइनस आता है ना कुछ आता है, सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4 इधर आगे बढ़ते जाता है। वास्तविक संख्या क्या होता है, जो दुनिया में कोई भी संख्या जो संख्या होता है, जो संख्या एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब हमारा बहुपद से जानने से पहले और एक दो टर्म हम लोग को जानना होता है। हम लोग चर किसको कहेंगे, इंग्लिश के अल्फाबेट में जितने भी अल्फाबेट्स आते हैं सारे को हम लोग क्या कहेंगे, तो चर कहेंगे। चर वो होता है जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक्स, वाई, जेड, इस तरह से ABCD के अल्फाबेट में जो भी आते हैं सारा क्या हो जाते हैं, वो चर कहलाते हैं। और हमारा अचर किसको कहेंगे, कोई भी संख्या जो नंबर होता है वो हमारा जो कोई भी संख्या होता है वो क्या है, हमारा कोई भी संख्या हमारा ये क्या है, एक अचर है। तो कोई भी हम एग्जाम्पल के तौर पे कोई बीजीय व्यंजक लिखेंगे कि मान लेते हैं कि 2a² प्लस 2a, इस तरह से हम यदि कुछ भी लिख दिए तो हमारा ये वाला और ये वाला, तो 2a² एवं हमारा 2a, इसको क्या कहेंगे, तो इस दोनों को अलग अलग क्या कहेंगे, तो पद कहलाएंगे, है ना। ये हमारे क्या कहलाएंगे, तो पद कहलाएंगे। अब हमको जानना क्या है कि बहुपद किसको कहेंगे। तो मान लीजिए कि जिस बीजीय व्यंजक में जिस बीजीय व्यंजक में सिर्फ और सिर्फ क्या रहे, एक ही पद रहे। एक ही पद कहने का मतलब 2x² या फिर x या फिर 3x या फिर मतलब कुछ भी सिर्फ और सिर्फ सिंगल रहे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक पद कहेंगे। क्या कहेंगे, एक पद कहेंगे। ठीक है। इसी तरह से हमारा यदि एक से ज्यादा कहने का मतलब 2 रहे, मान लेते हैं कि 3y² प्लस 2, तो कितना हुआ, इस प्लस करके लिखे। इसी तरह से हम 5x² प्लस 5x इस तरह से लिखे, मतलब यहाँ एक ही था तो इसको हम लोग एक पद कहेंगे, लेकिन यहाँ कितना आ गया, टोटल 2, तो इस तरह चीज को हम लोग क्या कहेंगे, तो द्विपद कहेंगे, है ना, द्विपद कहेंगे। इसी तरह हमारा यदि हम 2x² x³ प्लस 2x प्लस 5, तो इस तरह कितना रहा, 1, 2, 3, तो इसको हम लोग कहेंगे त्रिपद। ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग एक पद किसको बोलेंगे, द्विपद किसको बोलेंगे, त्रिपद किसको बोलेंगे। हम लोग देखें कि एक पद, द्विपद और त्रिपद किसको कहेंगे, यहाँ पे देख लिए। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि बहुपद किसको कहेंगे, तो 3 पद से यदि ज्यादा रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो बहुपद कहेंगे। तो एक्चुअल में हमारा बहुपद होने के लिए हमको क्या जरूरी है, तो बहुपद होने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, हमको एक अचर चाहिए। क्या चाहिए, एक
अचर चाहिए, अचर चाहिए, और उसके साथ गुना में एक क्या चाहिए, तो चर चाहिए, है ना, चर चाहिए, एक क्या चाहिए, चर चाहिए, चर चाहिए। और उसके जो जिसको हम लोग घात बोलते हैं, यहाँ जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। घात में हमारा क्या होना चाहिए, तो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे कि आप देखें कि एक अचर होना चाहिए, एक चर होना चाहिए, और चर के माथा में जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर घात में क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इस तरह की चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि बहुपद में ये है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम कि एक अचर, अचर कहने का मतलब क्या है, कोई भी संख्या ले लेंगे, मान लेते हैं -2 ले लिए, ठीक है। और कोई चर, चर कहने का मतलब कुछ भी XYZ, तो x ले लिए। उसके बाद हमारे यहाँ घात में मान लेते हैं 3 ले लिए। तो हम इसको देखें कि हमारा सारा चीज ये क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, और हम इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, एक बहुपद में है, एक पद है। हालांकि एक पद है लेकिन बहुपद में नहीं है, लेकिन एक पद में है ये। तो एक पद में है, तो यहाँ पे और एक चीज हमको देखना होगा, जो हमारा ये जो कॉफिशिएंट जिसको बोल रहे हैं, या फिर जो हमारा अचर है, ये क्या होना चाहिए, तो एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। देखिए मतलब हम बोले कि ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, घात में तो पूर्ण संख्या होना चाहिए, और जो अचर हम लिखेंगे, अचर वो क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक संख्या कहने का मतलब कि दुनिया में जितने भी संख्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, सारा को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो हमारा यहाँ कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन और उसके साथ एक क्या हो सकता है, तो एक चर भी होना चाहिए, और तीसरा क्या है कि एक घात होना चाहिए, जिसमें घात में हमारा कोई भी पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे कि हम मान लेते हैं कोई एक, इस तरह से हम लिख देते हैं कि 3x, ठीक है। तो ये हम पूछेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो बहुपद, तो इसका हम चेक करेंगे। सबसे पहले 3 क्या है, एक संख्या है जो कि वास्तविक संख्या है। दूसरा चीज है कि ये अचर है, और दूसरा क्या होना चाहिए, चर भी होना चाहिए, तो चर भी है। और इसके माथा में, कहने का मतलब x के ऊपर में, घात में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक है मेरा घात, तो यहाँ है एक घात, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये एक बहुपद है। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं बहुपद को। अब हम लोग देखेंगे कि रेखिक बहुपद किसको कहते हैं, रेखिक बहुपद किसको कहते हैं, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद उसको कहेंगे जिसका घात में क्या रहे, जिसका घात में एक रहे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद। मान लेते हैं कि 2x + 1 लिख दिए, तो ये क्या है, इसका घात में कितना है, तो 1 है। तो जिसके भी घात में 1 है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो रेखिक बहुपद कहेंगे। दूसरा होता है, रेखिक बहुपद के बाद होता है द्विघात, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसको कहेंगे, जिसके घात में क्या रहे, 2 रहे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो द्विघात बहुपद कहेंगे। जिसके घात में 2 रहे, जिसके घात में 2 रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। इसी तरह से जिसके घात में 3 रहे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो त्रिघात बहुपद कहेंगे, है ना। तो त्रिघात बहुपद हम लोग कहेंगे। मतलब हमारा आगे क्या है नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम यदि कोई भी एक चर के ऊपर में यदि एक रहे, उसके घात में 1 रहे, तो उसको हम लोग रेखिक बहुपद कहेंगे। यदि उसके घात में 2 रहे, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको द्विघात कहेंगे। और हमारा उस कोई भी रेखिक बहुपद में, रेखिक बहुपद बोल रहे हैं, कोई भी बहुपद में हमारे इसके घात में क्या रहे, 3 रहे, तो उसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे आपसे कि मान लीजिए कि कोई भी संख्या इस तरह से लिखा रहे, 5 लिखा रहे, तो ये 5 क्या ये बहुपद में है, तो आप बोलिएगा कि ये नहीं, ये तो बहुपद में नहीं है, क्योंकि बहुपद में होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा सबसे पहले एक अचर होना चाहिए, जो कि है यहाँ पे। लेकिन हमको एक्चुअल में यहाँ क्या एक चर दिख रहा है, चर नहीं दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल में हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि x की पावर 0 जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। x का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। और हम यहाँ 5 लिखे हैं, 5 के मल्टीपल में तो 1 है ही। इसका कहने का मतलब है कि मेरा x का पावर 0 है।
अब हम देखेंगे इसमें कि हमारा जो बहुपद का जो हमारा ये क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग अचर देख रहे हैं, ये अचर है। एक हमारा चर देखना है तो चर भी है, और उसके घात में क्या होना चाहिए, तो कोई भी एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, जो कि हमारा 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक बहुपद कहेंगे। अब हमारा एक एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम किस तरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं, माइनस का √2x5 + 3x, तो ये बहुपद में है कि नहीं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये बहुपद में है, क्योंकि हमारा माइनस का √2 लिखे हैं यहाँ पे, तो हमारा ये भी हो सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या हम जानते हैं, कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। और x है जो कि एक चर है, और उसके घात में 5 है, और उसके बाद वाला भी हम लोग देख रहे हैं 3 और 3x, तो ये भी हमारा क्या है, बहुपद में है। लेकिन हम और एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेना चाहेंगे कि मान लीजिए कि 3x - 3 + 2x, तो ये बहुपद में है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। तो आप क्या कहेंगे, ये बहुपद में है, तो हम कहेंगे कि ये बहुपद में नहीं है। क्यों नहीं है, तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सबसे पहले एक तो अचर है, फिर हमारा चर भी है, लेकिन चर के ऊपर क्या हमारा एक जो पूर्ण संख्या होना चाहिए वो है क्या, पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि कभी भी मेरा -3 क्या होता है, पूर्ण संख्या में नहीं आता है। इसलिए ये हमारा क्या है, मतलब ये एक बहुपद नहीं है, इसलिए हमको ये क्या कहेंगे, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, आपने सीख लिया कि किस तरह से हम बहुपद को पहचानेंगे। ठीक, धन्यवाद।